समाजवादी पार्टी के विशेष आमंत्रित प्रदेश सदस्य डॉक्टर देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती जनाधार से विपक्ष घबराकर हताश और निराश हो गया है। आज पत्रकारों से प्रेस क्लब सभागार में बातचीत करते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा का जनाधार निरंतर बढ़ रहा है, जिससे विपक्ष घबरा गया है। केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है तथा महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी की जगह पेपर लीक के मामले चल रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब प्रदेश में सभी वर्ग खुशहाल थे, लेकिन जब से केंद्र तथा प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा समय से मजदूरों के खाते में नहीं भेजती है और उसमें विभिन्न प्रकार कड़े नियम लागू करते चली जा रही है, जिसमें गांवों के मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। जो ग्राम प्रधान मनरेगा योजना से पक्के काम करा रहा है, उसका भुगतान लगभग 1 साल से नहीं हो पा रहा है। इससे यह साबित होता है कि सरकार झूठे वादे निरंतर कर रही है और मजदूरों का मजदूरी समय से भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तथा प्रदेश की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। केवल प्रदेश में जांच ही जांच चल रही है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पहले नियम से बिजली आते थे, लेकिन भाजपा सरकार में बिजली का कोई नियम ही नहीं रहा। प्रदेश सरकार कह रही है कि पूरी प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सपा की दी हुई एम्बुलेंस को सुचारू रूप ढंग से प्रदेश सरकार नहीं चला पा रही है। किसानों को समय से फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से भाजपा पहली ऐसी सरकार है जो अखबार पर भी जीएसटी लगा दिया है, जिससे अखबार के कारोबारी भी बहुत परेशान है तथा पत्रकारों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हटाने के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं जी? आज आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? क्या इससे पहले भी आप समाजवादी पार्टी से जुड़े थे? हम समाजवादी पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हैं। पहले समाजवादी पार्टी में जिला सचिव थे, उसके बाद फिर जिला उपाध्यक्ष हुए और अब की अखिलेश भैया ने हमको प्रदेश का नेतृत्व दे दिया। तो बस्ती की लोकसभा सीट को लेके क्या कह रहे हैं राम प्रसाद जी को? बस्ती की लोकसभा हम भ्रमण किए हैं और जनता बहुत उत्साहित है और राम प्रसाद जी चुनाव निश्चित जीतेंगे। और राम प्रसाद जी तो किंग मेकर है सब विधायक बनाने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? क्या मुद्दा है, मेन मोटिव क्या है आप लोगों का, एजेंडा क्या है? एजेंडा हम लोगों का यह है कि किसान खुशहाल रहे, नौजवान खुशहाल रहे और जो नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं उन जवानों का हौसला बुलंद हो, पेपर ना लीक हो बार बार। ये तो एक बहाना है पेपर लीक, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बच्चों का शुल्क भी छीन लेते हैं, नौकरी भी नहीं पाते, वो मायूस कितने आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये देश में सबसे बड़े शर्म की बात है। बीजेपी तो कह रही है 400 के पार जाने वाली है। बीजेपी जी, बीजेपी को वोट कौन देगा? बीजेपी को वोट कौन देगा? बस जितने में बीजेपी है वही लोग जो बनाए हैं अपना चोला, वही लोग भर उनको वोट देंगे। ना किसान देगा, ना बेरोजगार देगा। क्यों देगा भाई? बेरोजगार तो एकदम परेशान है। मोदी जी क्या है, पूरा देश मेरा परिवार है, इस बार परिवार हमें जिताएगा। अरे परिवार है तभी तो जो पूंजीपति थे उनका 500 करोड़ रुपया माफ कर दिया, किसानों का पैसा माफ किए। कैसे देश का परिवार उनको कहा जाए? परिवार तो हम उसको कहते हैं जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा लगाया था उसको हम कहते हैं। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि बस्ती में बहुत विकास हुआ है। अब बस्ती में विकास क्या हुआ है बताओ? किसी के घर गए सिवाय किस गांव में गए बिना जरूरत? अब तो जाएंगे ही। पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, कितना आगे जाने वाला है पीडीए पखवाड़ा? पीडीए पखवाड़ा बिल्कुल बहुत हाई जाएगा। और पीडीए मतलब ये नहीं है खाली पीडीए। पीडीए मतलब यह है कि जैसे ठाकुर में कोई पीडीए है, पिछड़ा है, ब्राह्मण में है, वैश्य में है, कास्ट में है,
उन सब की मदद की जाएगी। यानी कहने के माने एक नीचे पावदान से ऊंचे तक मदद की जाएगी। अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे यहाँ पे बस्ती की जनता को? सब लोग एकजुट होकर के माननीय राम प्रसाद जी को वोट दें और सपा की सरकार बनावे। बस्ती जिले में भी सपा की सरकार हो और भारत में भी सपा की सरकार हो, तब किसानों की खुशहाली, नौजवानों की खुशहाली, बेटियों की इज्जत तब बच पाएगी। अरे भाजपा के तो कई नेता ऐसे हैं जो बेटियों को अपना हवस का शिकार बनाए, उनको तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।